हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिंगल मदर पार्ट 15। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। जिमिन अपने हॉस्पिटल में बेहोश ही पड़ा हुआ था। तभी जिमिन के फ्रेंड आते हैं और जिमिन को चेक करने लगते हैं। कुछ देर बाद जिमिन स्लोली अपनी आईज़ ओपन करता है। जिमिन जैसे ही अपनी आईज़ ओपन करता है, जिमिन की आंखों से आंसू बहना फिर से शुरू हो जाते हैं। जिमिन के डॉक्टर फ्रेंड उनसे कहते हैं, जिमिना क्या हो गया था और तुम इस हालत में यहाँ कैसे आए? अपने फ्रेंड की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड होल्ड करता है और उनसे कहता है, मुझे क्या हुआ था? मैं दरअसल शुगर से बात कर रहा था और अचानक से बेहोश गिर गया। मुझे क्या हुआ है? क्या मेरी बीपी लो हो गई है? शाहजहान स्माइल करते हैं और उनसे कहते हैं कि शुगर और तुम्हारे बीच में कोई रिलेशनशिप है। ये बात सुनकर जिमिन को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि युंगी तो बस अभी उसे सारे रिश्ते ख़त्म कर चला गया। जिमिन अपनी टीयरी आइज़ के साथ अपना हेड नोट करता है और शाहजहान से कहता है, यस, शुगर इज़ माय बॉयफ्रेंड नाउ। जिमिन की ये बात सुनकर शाहजहान स्माइल करता है और जिमिन से कहता है, ओह दैट्स ग्रेट, बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशन। शाहजहान की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और उनसे कहता है, कॉन्ग्रेस, बट किस लिए? जिमिन की ये बात सुनकर शाहजहान स्माइल करते हैं और जिमिन से कहते हैं, यू आर प्रेग्नेंट जिमिना, तुम 2 वीक के प्रेग्नेंट हो। शाहजहान की ये बात सुनकर जिमिन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, क्योंकि अभी उसका प्यार उसे अकेला छोड़कर चला गया और उसे अभी पता चला कि वो प्रेग्नेंट भी है। जिमिन अपने बेली पर हाथ रखकर रोने लगता है। तभी शाहजहान उसके पास जाकर उसे कंफर्ट दिलाते हुए कहता है, जिमिना क्या हुआ, तुम इस तरीके से रो क्यों रहे हो? शाहजहान की ये बात सुनकर जिमिन बहुत फोर्सफुली स्माइल करता है और कहता है, कुछ नहीं, ये तो खुशी के आंसू हैं, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज़ आज मुझे पता चला है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिमिन की ये बात सुनकर शाहजहान स्माइल करते हैं और उससे कहते हैं, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, क्योंकि मुझे भी साफ साफ तुम्हारी आँखों में दिखता है कि तुम शुगर से कितना ज़्यादा प्यार करते हो। शाहजहान की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और उनसे कहता है, ठीक है शाहजहान, तुम अब जा सकते हो, मुझे कुछ देर के लिए रेस्ट लेना है। जिमिन की ये बात सुनकर शाहजहान अपना हेड नोट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। शाहजहान के जाने के बाद जिमिन अपनी बेली को टाइटली होल्ड कर ज़ोर से चिल्लाकर रोने लगता है और कहता है, क्यों शुगर, क्यों तुम मुझे ऐसी हालत में छोड़कर चले गए? अगर तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारी ज़रूरत थी तो क्या मुझे नहीं थी? क्या तुमने बस इतने दिनों तक मेरे साथ जो किया वो बस एक नाटक था? अब मैं हमारे बेबी को क्या बोलूँगा कि कौन है उसके अब्बा? क्यों तुम मुझे इस हालत में छोड़ के चले गए शुगर? क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया था? अगर प्यार नहीं था तो तुमने मुझे छुआ क्यों मुझे प्रेग्नेंट किया और मुझे छोड़कर चले गए? मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारी याददाश्त आने के बाद तुम्हें ये याद आया होगा कि तुम्हारा एक हस्बैंड और बेबी है, लेकिन तुम्हारी याददाश्त वापस आने के बाद क्या तुम मुझे भूल गए शुगर? बोलो, अब मैं तुम्हारे बिना इस बेबी को कैसे संभालूँगा? बताओ मुझे। जिमिन अपने स्टमक में कुछ फील करता है। जिमिन अपने बेली को होल्ड कर कहता है, आई एम सॉरी बेबी, लेकिन तुम्हारे फादर सच में बहुत ज़्यादा बुरे हैं, वो मुझे इस हालत में छोड़कर चले गए। ये बात कहकर जिमिन और भी ज़्यादा रोने लगता है और यहाँ दूसरी तरफ जियोन मैंशन में कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि जंगकुक और तायंग के आंखों में से आंसू निकलने लगे थे। जंगकुक तायंग के पास आकर उससे कुछ कहने ही वाला था कि तभी युंगी तायंग का हैंड होल्ड करता है
और उससे कैसा कहता है, बियर अब घर चलो, वैसे भी तुम बहुत दिन तक यहाँ रह लिया, अब मैं आ चुका हूँ तो तुम्हें यहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। शुगर की यह बात सुनकर जंगकुक को बहुत बड़ा झटका लगता है। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, व्हाट डू यू मीन, यहाँ से चले जाओगे? युंगी जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, यस सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने दिनों तक मेरे हस्बैंड और मेरे बेबी का ख्याल रखा। जीसू ने मुझे बताया कि एंजल की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इसलिए आपने स्पेशली अमेरिका से डॉक्टर मंगाया था। उसके लिए मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूँगा। लेकिन अब मैं आ गया हूँ और मैं मेरे हस्बैंड और मेरी बेबी की ज़िम्मेदारी अच्छे से उठा सकता हूँ, और इसलिए मुझे लगता है कि हमें हमारे घर जाना चाहिए। वैसे भी मेरा घर इन दोनों के बिना तो खाली ही है। युंगी की ये बात सुनकर तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ युंगी की तरफ देखने लगता है। तभी युंगी तायोंग के आंसू पोंछकर उससे कहता है, दी, रोना बंद करो, देखो मैं आ चुका हूँ, अब तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है। युंगी और तायोंग को एक साथ ऐसे देखकर जंगकुक का दिल हर पल टूट रहा था। जंगकुक तायोंग को देखकर अपने मन में कहता है, दी, कुछ बोलो, प्लीज़ चुप मत बैठो। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तायोंग, और शायद तुम भी करते हो। मैं अब तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता। प्लीज़ अपने हस्बैंड को बोलो यू लव मी। जंगकुक बस होपफुली तायोंग की तरफ देख रहा था, और तायोंग अपनी टीयरी आइज़ के साथ जंगकुक की तरफ देखकर अपने मन में कहता है, आई एम सॉरी जंगकुक, लेकिन मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एंजल का रियल फादर युंगी है और उसका मुझ पर और एंजल पर पूरा हक है। मैं चाहकर भी तुमसे प्यार नहीं कर सकता। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तायोंग और जंगकुक बस एक दूसरे की तरफ देखकर रो ही रहे थे। तभी युंगी तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, देई, अब घर चलो, वैसे भी काफ़ी ज़्यादा रात हो रही है। ये बात कहकर युंगी तायोंग का हैंड पुल करने लगता है। तभी बेबी अचानक से काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। बेबी को रोता हुआ देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा पेन होता है। जंगकुक युंगी के पास आता है और युंगी से रिक्वेस्ट कर कर कहने लगता है, सर, इफ़ यू हैव अ नो प्रॉब्लम, कैन आई होल्ड बेबी? प्लीज़ मुझे एक बार उसे पकड़ने दीजिए। वो मेरे साथ इतने दिनों तक रही है तो उससे एक अटैचमेंट सा हो गया है मुझे। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और एंजल को जंगकुक के हाथों में दे देता है। एंजल जंगकुक का हैंड टाइटली होल्ड कर कर उसे अप्पा अप्पा बुलाने लगती है, जो सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, और तायोंग बस अपनी टीयरी आइज़ के साथ उन दोनों की तरफ देखने लगता है। जंगकुक अपने दिल में पेन और होठों पर स्माइल लेकर एंजल से कहता है, बेबी, नो, आई एम नॉट योर अप्पा। तुम्हारे असली अप्पा अब आ चुके हैं। वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। शायद मेरे प्यार में ही कोई कमी रह गई थी, जो आज तुम्हें मुझसे दूर जाना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगा। और एक बात याद रखना। ये बात जंगकुक बड़े स्लोली बेबी के कान में कहता है, अप्पा लव्स यू। ये बात कहकर जंगकुक अपने दिल पर पत्थर रखकर बेबी को युंगी के हाथों में दे देता है। बेबी जैसे ही युंगी के हाथ में जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और जंगकुक की फिंगर टाइटली होल्ड कर लेती है, जिसे देखकर जंगकुक ज़बरदस्ती अपनी फिंगर को एंजल के हाथों से अलग करता है और युंगी से कहता है, आप जा सकते हैं सर, वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, लेकिन एंजल और तायोंग का ख्याल रखिएगा। जंगकुक की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और तायोंग का हैंड होल्ड कर कर कहता है, बियर, अब चलो,
काफ़ी ज़्यादा देर हो रही है। ये बात कहकर युंगी तायंग का हैंड पुल करता है और एंजल अभी भी युंगी के गोद में काफ़ी ज़्यादा रोई जा रही थी और जंगकुक बस तायंग और अपने बेबी को घर से जाता हुआ देख रहा था। तायंग और युंगी घर के बाहर आ जाते हैं। तभी तायंग युंगी से कहता है, युंगी क्या तुम मेरा यहाँ पर वेट कर सकते हो? दरअसल मैं अंदर अपना फ़ोन भूल चुका हूँ, तो मैं वो अभी लेकर आता हूँ। तायंग की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, ठीक है, जल्दी आना। युंगी की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और भागते हुए जियोन मैंशन के अंदर आता है। जंगकुक बस खड़ा खड़ा उन दोनों को देखकर रो रहा था। तायंग भागकर जंगकुक के पास आता है और उसे टाइटली हग कर रोने लगता है। कुछ देर तक जंगकुक को भी कुछ समझ में नहीं आता है। फिर जंगकुक भी तायंग को टाइटली हग कर रोने लगता है। तायंग अपनी क्रैक वॉइस में जंगकुक से कहता है, आई एम सो सॉरी, मैं चाहकर भी तुम्हारा नहीं हो सकता। तायंग के ये वर्ड्स सुनकर जंगकुक का दिल बुरी तरीके से टूट जाता है। तायंग हग ब्रोक करता है और जंगकुक के फोरहेड पर किस कर कहता है, ठीक है जंगकुक, अब मैं चलता हूँ और ये मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश रहोगे और तुम कोई ऐसा पार्टनर ढूंढ लोगे जो तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रख सके और तुम्हें सच्चा प्यार कर सके। ये बात कहकर तायंग जाने ही वाला था कि तभी जंगकुक तायंग का हैंड होल्ड करता है और उसे अपने तरफ खींचकर तायंग के लिप्स पर अटैक कर उन्हें किस करने लगता है। इस वक्त तायंग के भी आंखों से आंसू बहना बंद नहीं हो रहे थे। वो भी जंगकुक की नेक होल्ड कर उसे किस बैक करने लगता है। कुछ देर बाद किस कर जंगकुक स्लोली अपने लिप्स को तायंग के लिप्स से अलग कर कहता है, थी मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। यू आर माई एवरीथिंग तायंग, प्लीज़। लेकिन तायंग ज़बरदस्ती अपना हैंड जंगकुक के हाथों से छुड़ाकर कहता है, नहीं जंगकुक, मैं चाहकर भी तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे माफ़ करना जंगकुक, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों आज के बाद कभी नहीं मिले। ये बात कहकर तायंग जियोन मैंशन से बाहर निकल जाता है भागते हुए। तायंग के जाने के बाद जंगकुक घुटनों पे बैठकर रोने लगता है और कहता है, क्यों तायंग, क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें तुम्हारे उस हस्बैंड का प्यार दिखता है, लेकिन तुम्हें मेरा प्यार क्यों नज़र नहीं आता तायंग? मैं अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए। और तुमने अपने उस हस्बैंड को बताना भी नहीं समझा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। और तुम भी, उसने कहा कि चलो मेरे साथ और तुम उसके साथ चले गए। क्या हम दोनों का ये रिश्ता इतने दिनों तक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं था? जब मैंने तुम्हें छुआ, तुम्हें किस किया, तुम्हें हक किया, क्या उसके लिए तुम्हारे मायने कुछ नहीं थे तायंग? बोलो मुझे। और यहाँ तक कि मेरा बेबी भी, मेरी एंजल भी मुझसे अलग कर दे तायंग, इसके लिए मैं तुम्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगा तायंग। आई हेट यू, आई हेट यू। ये बात कहकर जंगकुक ज़ोर से रोने लगता है और यहाँ पर युंगी बेबी को तायंग के हाथों में देकर कहता है, तेई तुम इसे पकड़ो, मैं कार ड्राइव करता हूँ। तायंग बेबी को अपने हाथों में लेकर कार में बैठ जाता है और युंगी कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। तायंग जाते वक्त भी एक आखिरी बार जियोन मैंशन को अपनी टीयरी आइज़ के साथ देखने लगता है और वो सारी बातें याद करने लगता है कि किस तरीके से जंगकुक पहली बार तायंग को जियोन मैंशन लेकर आया था। बेबी अभी भी जियोन मैंशन से जाते वक्त बहुत ज़्यादा रो रही थी। बेबी को रोता हुआ देखकर युंगी तायंग से पूछता है, ते बेबी इतना रो क्यों रही है और वो तुम्हारे
बॉस को अप्पा क्यों बोल रही है? युंगी की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उनसे कहता है, वो दरअसल हम कई दिनों से यहीं पर थे तो शायद बेबी को इस जगह से लगाव हो गया था और बेबी ने मेरे अलावा किसी और को देखा ही नहीं। जब जंगकुक सर उसके सामने आए तो उसे ऐसा लगा कि वो उसके अप्पा है। तायंग की ये बात सुनकर युंगी स्माइल करता है और बेबी की तरफ देखकर कहता है, ओ माय पुअर बेबी, लेकिन डोंट वरी, मैं अब तुम्हारे पास आ चुका हूँ ना, सो अब तुम्हें किसी और को अप्पा बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे रियल फादर अब इधर है। ये बात कहकर युंगी स्माइल करता है और कार ड्राइव करना शुरू कर देता है। युंगी अभी भी अपने दिल में जिमिन के बारे में सोचे ही जा रहा था कि वो इस वक्त कैसा होगा, क्या कर रहा होगा। क्या वो अभी भी बस युंगी के लिए रो रहा होगा? युंगी अपने दिल में दर्द लेकर कहता है, मुझे माफ़ करना जिमिन, लेकिन मैं चाहकर भी अब तुम्हारे पास नहीं आ पाऊँगा क्योंकि तायंग और मेरा बेबी मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है और मैं उन्हें छोड़कर तुम्हारे पास नहीं आ सकता। ये कहने के बाद युंगी अपना टूटा हुआ दिल लेकर कार ड्राइव करने लगता है और यहाँ तायंग जियोन मैंशन को अपनी नज़रों से जाता हुआ देखकर कहता है, सॉरी जंगकुक, शायद मैं ही तुम्हारा प्यार डिज़र्व नहीं कर सकता हूँ। कोई और होगा तुम्हारी किस्मत में जो तुम्हें मुझसे ज़्यादा प्यार दे पाए और तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख पाए। मैं जा रहा हूँ जंगकुक, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों फिर कभी ना मिले। अगर हम दोनों फिर से मिल गए तो मैं तुम्हें बस तकलीफ़ ही दे पाऊँगा। ये बात कहकर युंगी और तायंग दोनों ही वहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक अभी भी अपने घर की फ्लोर पर बैठकर बहुत ज़्यादा रो रहा था। जंगकुक काफ़ी ज़्यादा हार्ट क्राइंग कर रहा था, जिसकी वजह से जंगकुक की सांस फूलने लगती है और जंगकुक को अचानक से खून की उल्टी हो जाती है, जिसे देखकर जंगकुक अपना माउथ साफ करता है और अपने माउथ पर खून लगा हुआ देखकर जंगकुक की आंखें वाइडन हो जाती है। जंगकुक अचानक से काफ़ी ज़्यादा वीक भी फील करने लगता है और जंगकुक के आँखों के सामने अंधेरा भी छा जाता है। जंगकुक बस दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता है, ते वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। ये बात कहकर जंगकुक बेहोश गिर जाता है और पूरे मैंशन में भी कोई नहीं था। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बताना और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपके भी माइंड में कोई स्टोरी है तो आप वो मुझे बता सकते हो। तो फिर चलिए गाइस, बाय, लव यू, टेक केयर, बाय, एपर यू।